यूनिट्स हैं जिसके अंदर आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, फैमिलीज पढ़ेंगे, इसी के अंदर टिश्यू सिस्टम होगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स होंगे वो इसी के अंदर कवर हो जाएंगे और इसका सिलेबस मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं फर्स्ट बुक यही स्टार्ट करने वाला हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से कवर करूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूँ या सीक्वेंस वाइज चल रहे हम, ये सब भी आप मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं। सेकंड बुक है दोस्तों आपका साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर है इसके अंदर ये टॉपिक्स कवर होंगे, साइटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक। साइटोलॉजी का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, आप चैनल के अंदर जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो जेनेटिक्स के भी कई सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, और बचता है दोस्तों टॉपिक इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इसको भी हम कवर कर लेंगे। थर्ड बुक है आपका दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी सेमेस्टर के अंदर कवर हो जाते हैं, और जो भी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स या प्रोटीन्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सब इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 बुक्स हैं और इसका सिलेबस मैं आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। और अभी आप कमेंट्स में जरूर ये सुझाव करना कि सबसे पहले मैं किस बुक को स्टार्ट करूं और किस तरह से करूं, सीक्वेंस वाइज या सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूं। चलिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का सिलेबस, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शंस। दोस्तों ये 50 नंबर का पेपर होगा और इसके अंदर 4 यूनिट्स होंगी। और दोस्तों पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यूपी के मैक्सिमम कॉलेज के अंदर ये सिलेबस कवर होता है। हाँ, हो सकता है ऐसा कि किसी एक यूनिट का जो टॉपिक है वो दूसरे यूनिट में चला जाए, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट पेपर। जैसा कि देख सकते हैं आप, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, हचिंसन क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम टेक्निक्स एंड बोटेनिकल गार्डन, जिसमें 2-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आप पढ़ते हैं दोस्तों टेक्सोनोमिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर आप कुछ डाइकोट्स फैमिलीज एंड मोनोकोट्स फैमिलीज को पढ़ते हैं। डाइकोट्स फैमिली के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट वो भी सब मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड दोस्तों, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव फ्लोरल पार्ट्स, इसके अंदर आप टिश्यू सिस्टम को भी कवर करते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यूनिट फोर्थ के अंदर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप मेगा स्पोरोजेनेसिस भी आप इसी के अंदर पढ़ते हैं। मेगा गेमेटोजेनेसिस आप मतलब कि जो आपका एम्ब्रियोलॉजी होता है, पॉली एम्ब्राइन होता है, ये सारे टॉपिक्स इसी के अंदर 4th यूनिट के अंदर कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड पेपर आपका आएगा साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो साइटोलॉजी को तो मैं कवर कर चुका हूं, सेल बायोलॉजी के अंदर आप जाकर सारे टॉपिक्स देख कवर कर सकते हैं, और जेनेटिक्स के भी मैं कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं, आप वहां से अपना देख सकते हैं टॉपिक। बाकी जो इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी है इसको हमें कवर करना होगा। इसके अंदर आप यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गन्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड मॉडल, सिलिवरी ग्लैंड्स, लैम्प्रोस क्रोमोसोम एंड बी क्रोमोसोम देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस, मियोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड क्रोमोसोमल अब्रेशन, सेल साइकिल्स। तो इसके अंदर का मैक्सिमम टॉपिक्स तो मैं कवर कर चुका हूं साइटोलॉजी के अंदर, बस कुछ टॉपिक जैसे कि क्रोमोसोमल अब्रेशन या क्रोमोसोम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं। यूनिट सेकंड के अंदर दोस्तों पढ़ेंगे आप जेनेटिक्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंट्रैक्शन, लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। यूनिट थर्ड के अंदर आप कवर करेंगे म्यूटेशंस के बारे में, म्यूटेशन के कई सारे टॉपिक्स, पॉलीप्लोइडी, ये सब आता है। और उसके बाद आप यूनिट फोर्थ के अंदर पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर आप कई सारे टॉपिक्स और जीरोफाइट प्लांट इकोसिस्टम, ठीक है, इसी के अंदर आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी थर्ड बुक जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दोस्तों एक यूनिट्स का टॉपिक दूसरे यूनिट में जा सकता है, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये यूपी के मैक्सिमम कॉलेज के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो तीनों बुक्स थी आपने देखा 50-50 नंबर की है, और 50 नंबर का जो बचता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से जो पूरा बॉटनी का जो टॉपिक रहेगा, पूरा जो बॉटनी का सब्जेक्ट रहेगा, उसके 200 मार्क्स होते हैं मार्कशीट के अंदर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपका थर्ड पेपर रहेगा, और थर्ड पेपर के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर आप स्टडी करते हैं प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी कंसेप्ट, वाटर अपटेक, कंडक्शन, ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म एंड इट्स रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आप मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यूनिट सेकंड के अंदर आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा फोटोसिंथेटिक का, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरिलेशन, कई सारे टॉपिक जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड टॉपिक्स आपके यूनिट सेकंड के अंदर कवर हो जाएगा।
और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यूनिट 3, ठीक है, इसके अंदर लिपिड बायोजेनेसिस, बायोसिंथेसिस एंड इट्स ऑक्सीडेशन, ये भी टॉपिक कवर होता है। यूनिट 3 के अंदर आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आप पढ़ेंगे, ग्रोथ प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट का जितने भी दोस्तों फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो सब टॉपिक्स आप इसके अंदर कवर हो जाएगा। पार्थेनोकार्पी एंड और भी आप देख सकते हैं जर्मिनेशन एंड ग्रोथ मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो है यूनिट 3 के अंदर कवर होंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के कई सारे टॉपिक जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब तो मैं कवर कर चुका हूं। बाकी जो बचता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम्स। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब तो टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। बट बचता है डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर, करेक्टराइज ऑफ एंजाइम्स, कंसेप्ट ऑफ होलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम, को एंजाइम्स, को फैक्टर्स, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये था आपका दोस्तों बॉटनी का सिलेबस, ठीक है, जिसके अंदर हमने तीनों के तीनों बुक्स को हमने देख लिया है। तो इसी को